लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज वोट डाले गए और इस चरण में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जहां सुबह से ही वोट डालने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई। मतदान केंद्रों के बाहर लोग लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। आम लोगों के बीच कई दिग्गज नेता भी वोट देने पहुंचे, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने परिवार के साथ कर्नाटक के कलबुर्गी में मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस देश की जनता पिछली बार बीजेपी को वोट देकर पछता रही है। सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और धारवाड़ से बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद जोशी ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और जीत का दावा किया। 14 out of 14 we will win। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी ने वोट डाला और लोगों से बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने सैफई में आज मतदान किया। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की जीत का भरोसा जताया, साथ ही चिलचिलाती गर्मी में मतदान कराने पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। तीसरा चरण प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के सियासी भविष्य का फैसला करेगा, क्योंकि इस चरण में मुलायम परिवार के 3 लोगों की किस्मत दांव पर है। मैनपुरी लोकसभा सीट से खुद डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी के जयवीर सिंह हैं। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी के विश्वदीप सिंह उनके सामने हैं, तो वहीं बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी के दुर्विजय शाक्य चुनावी अखाड़े में हैं। समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ मैनपुरी में अपना किला बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ फिरोजाबाद और बदायूं सीट पर परिवार की एकजुटता भी दांव पर लगी हुई है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल से छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। जंगीपुरा में एक मतदान केंद्र के बाहर तो टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष और बीजेपी उम्मीदवार के बीच जमकर झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में बीजेपी प्रत्याशी धनंजय घोष और टीएमसी ब्लॉक प्रमुख गौतम घोष एक दूसरे को धक्का देते दिखाई दिए। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों धक्का मुक्की पर उतर आए। और ये सब तब हुआ जब वहां कुछ मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। मामला बिगड़ने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और दोनों नेताओं को अलग कर दिया। हम प्रत्याशी हूँ, उसको टीएमसी ब्लॉक सभापति डायरेक्ट हेट कर रहा है बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट का जगह में। बीजेपी ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ, जिसमें बारामती सीट भी शामिल है और इस सीट पर ननद भाभी के बीच सीधी टक्कर है। एक तरफ जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो वहीं उनके सामने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार हैं। इस बीच सुप्रिया सुले अपने परिवार के साथ बारामती में मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट डाला। मतदान के बाद उन्होंने अजीत पवार गुट पर देर रात कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। कल रात को वेल्ला में पीडीसीसी बैंक खुली हुई थी, पहला मुद्दा। दूसरा, भोर में बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई, ऐसा वीडियो घूम रहे। और तीसरा, बारामती में भी कई जगहों में ऐसी खबरें आ रही है। हालांकि अजीत पवार ने शरद पवार गुट के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हर एक बैंक के बाहर सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, वो कैमरे चेक करो, सीसीटीवी कैमरे, और उसमें देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बार बारामती सीट पर पवार बनाम पवार के बीच मुकाबला है। एक तरफ जहां अजीत पवार की साख दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। जी न्यूज़।